लगभग 48वां दिन आज जंतर मंतर पर देश के आत्मसम्मान और देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले पूर्व सैनिकों को यहाँ पर हो गया है। लेकिन जो सत्ता में बैठे बहरे हुक्मरान हैं, उनके कान पर अब तक जूं नहीं रहेंगी। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक सरकार के दरवाजे को ये खटखटाते रहेंगे। उसका क्या कहेंगे? आज 48वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। हम सैनिक हैं, हम विश्वास पे काम करते हैं और भरोसे पे काम करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे जो अधिकारी हैं या ऊपर जो सरकार है वो हमारी बात को जरूर सुनेगी। साहब, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक डटे रहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। आज 48वां दिन है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के लिए हम लोग सहन शक्ति रखे हुए हैं और तब तक रखेंगे जब तक ले सरकार की आंखें और कानें नहीं खुल जाती है। तो लग रहा है कि जो धैर्य की परीक्षा ली जा रही है उसमें आप सफल होंगे। एकदम होंगे, क्योंकि हमारे सभी सैनिक जो हैं रिटायर्ड होते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं, इतना जान लीजिए। रिटायर होते हैं, थकते नहीं है। और इसमें भी हम नहीं थकेंगे, सरकार को झुका के ही रहेंगे। एकदम झुका के रहेंगे। और अगर सरकार अड़िग हो गई फिर क्या? अड़िग होगी तो फिर भी हम लोग भी वही जानते हैं, जब दूसरे देश से हम जीत सकते हैं तो बिहार यहाँ हिंदुस्तान के लोगों से या सरकार से हम नहीं जीत पाएंगे। हमसे ही ना लोग सुरक्षित है कि उनसे हम सुरक्षित हैं, हमसे वो लोग सुरक्षित है। तो फिर इतनी बेरहमी क्यों? अभी फिलहाल वो हमारी शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। हम उनके आशा कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आवे, आराम से बात कर लें, क्योंकि हम उन्हीं के आदमी हैं। उस देश हमारा भी भारत देश है, उनका भी भारत देश है। वो लोकतंत्र की मतलब रक्षा के लिए उनको दिया गया जवाबी, तो हमारे ही कंधे पर बंदूक रख कर न वो चलाते हैं कि सांसद में बैठते हैं आराम से कि चलो भाई हमारे सेना पे सैनिक लोग जो है सीमा पर लोग सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, हम आराम से अपना काम करें। लेकिन जिस दिन सेना के सैनिक सीमा छोड़ देंगे उस दिन इनकी क्या हाल होगी ये खुद समझ सकते हैं। लेकिन साहब, जब भी चुनाव होता है सेना के पराक्रम की बात होती है, सेना के ऊपर राजनीति की जाती है, लेकिन सैनिक आज जिस उम्र में आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए था, अब सरकार के दरवाजे जंतर मंतर पर। हाँ, तो अब रही बात कि ये लोग भूल चुके हैं कि सेना का भी कुछ हमारे लोगों में योगदान है, क्योंकि सेना जब लड़ाई लड़ती है तो सीधा आवाज आता है कि सैनिक कहाँ है भाई, उसको बुलाओ, उसको बिना सैनिक का काम नहीं चलेगा। तो अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि सेना को भाई निगलेक्ट करके चलो। लेकिन अब सेना जो है, चुनाव आ रहा है, इसलिए ये लोग जो हैं इतनी मतलब जो स्वयं हम लोगों का देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये मोदी जी हरियाणा के मीटिंग में पूरे करीब 1.5-2 लाख लोगों के बीच इन्होंने आश्वासन दिया था कि OROP-2 को हम सही तरीके से लगाएंगे और सबके सम्मानजनक पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जो है धैर्य की परीक्षा ले रही है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। धैर्य की परीक्षा सरकार फौजियों की धैर्य की परीक्षा मत ले। हम लोग लड़ाई लड़े हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई कांग्रेस के जमाना से लड़ी जा रही थी और अंततः हम लोगों का विजय हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस भी कुछ दी और उसके बाद मोदी सरकार ने भी दिया है। तो संघर्ष का दौर जो है ना लंबा चलता है, इसलिए हम लोग घबराएंगे नहीं। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस संघर्ष में हमारी समितियों को हमेशा सहयोग देंगे। समय समय पर आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी संख्या बल का भी प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं। मतलब पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। एक दिन वो भी निश्चित किया जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक और उनके परिवार यहाँ दिल्ली में बैठेंगे धरना पर। लेकिन साहब, एक सवाल है कि सरकार का फेलियर है या आपके जो आला कमान अधिकारी हैं उनका फेलियर है? आला कमान को तो हम लोग निगलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो धोखाबाजी कर चुके हैं। उनको पूछ ही नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछेंगे फिर वो जा करके गुप्तगू करेगा, फिर बाद में हमारे लिए वही होगा, फिर विफल हो जाएगा। हाँ, इसलिए जो भी कमेटी सरकार सेटअप करे वो हमारे लोगों से करे। ये आज की कहानी नहीं है। ऑफिसर और ORS हमेशा ये लोग अपने में डिस्पैरिटी बनाकर रखते हैं, अपनी फायदा का लोग काम करते हैं। आज जब फायदा उठाना होता है तो जवान का सुमिरन करते हैं कि जवानों हमारे साथ आ जाओ। जब जवान उनका साथ देते हैं, धीरे से पॉलिटिकल नेताओं के पास में जाकर गप लगा लेते हैं और कहते हैं कि
तुम लोगों का मांगे पूरी करे, शांत रहो बस। मिलता कुछ नहीं, लेकिन बस वो अपना वो मतलब पूरा कर लेते हैं और बाकी पॉलिटिकल एजेंडा में अपना वो गुम हो जाती है। अब सेना में पढ़े लिखे जवान भी जा रहे हैं और अफसर भी, दोनों का एक ही इंटर है, दोनों का एजुकेशन इंटर है। वो जा कर के वहाँ पढ़ते हैं, हम जा कर वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन रहते रहते हम ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, MBA, सारा कंप्यूटर, सारा चीज़ हम भी सीख जाते हैं। उन लोगों में जितना जो सरकार का जो एजुकेशनल है बस उतना ही वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग एडिशनल भी लेते हैं। तो इसलिए अब वो बात नहीं रही जो पुराने ज़माने में सैनिकों के साथ लोग करते थे कि जो बोल दिया वो कर दिया। नहीं, आज जो बोलते हैं उस पर हम भी सोचते हैं कि ये सचमुच में करने लायक है या नहीं। इतना हमारे में चेतना जागृत हो चुकी है और ऑफिसर जो है हमेशा सैनिकों से लाभ लेना है, सैनिकों को लाभ देने की बात नहीं सोचता है। देखिए साहब, लगभग 48 दिन सरकार इनको जंतर मंतर पर हो गए, लेकिन फिर भी जो देश में अपना सब कुछ त्याग करके देशवासियों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, अगर तुम दिल्ली में बैठे हो ना, दिल्ली की गद्दी पर, तो साहब इन सैनिकों की वजह से दिल्ली की गद्दी पर बैठे हो। अगर तुम चाहते हो कि ये इस उम्र देखे साहब, कोई 30-40 साल की उम्र के नहीं है, सब 60+ की एज के हैं, जिन्हें अपने परिवार में समय बिताना चाहिए था, वो आज आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इनके आने वाला जो पीढ़ी है, जो सैनिक है भविष्य के, वो अपने पूर्वजों से ये ना पूछे कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया था।